तदा सः बालः अलभभाषणेन अनेन मिथ्यागर्वितेन कीटेन इति विचिन्त्य अन्यत्र दत्तदृष्टिः चञ्चवा तृणशलाकादिकम् अदाददानम् एकं चटकम अपश्यत। तब उस बालक ने अलम भाषणेन ऐसा बोलने वाले अनेक मिथ्या गर्वितेन रहने दो इस ऐसे घमंडी कीड़े को, या ऐसा इस प्रकार से बोलने वाले घमंडी कीड़े को छोड़ो या रहने दो, ऐसा विचार करके दूसरी ओर दृष्टि डालकर देखा गया कि चोंच में तृणशला यानी घास के तिनके को ले जाते हुए एक चिड़े को देखा। दूसरी ओर दृष्टि डाली उसने तो देखा कि चोंच में एक तिनके को ले जाते हुए एक चिड़े को देखा। अवदच्च और बोला, अयिक चटक पूतः, अरे चिड़े, मानुष्यस्य मम मित्रम भविष्यसि, मेरे मनुष्य के मित्र बनोगे। उसने बोला, अरे मनुष्यों के मित्र, क्या मेरे हे चिड़े, क्या तुम मेरे मनुष्य के मित्र बनोगे। यही क्रीड़ा, आओ हम दोनों खेलते हैं। एतत् शुष्क तृणं त्यज्य स्वादुनि भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि इति। एतत् माने इस सूखे तिनके को छोड़ो, मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाद्य वस्तुओं के ग्रास दूंगा। क्या कहता है, हेरे चिड़े, एतत् शुष्क तृणम त्यज, यह इस सूखे तिनके को छोड़ो, स्वादुनि यानी स्वादिष्ट, भक्ष्य कवलानि यानी खाने के वस्तुओं के, ते दास्यामि, भक्ष्य कवलानि खाने की वस्तुओं के ग्रास तुमको दूंगा। तुम इस सूखे घास के तिनके को छोड़ दो, मैं तुम्हें खाद्य वस्तुओं के ग्रास, स्वादिष्ट खाद्य वस्तुओं के ग्रास दूंगा। स तु मया वटद्रुमस्य शाखायां नीडं कार्यम् इति उक्त्वा स्वकर्म व्यग्र अभूत्। वह तो मया मेरे द्वारा मुझे वटद्रुमस्य बरगद के वृक्ष की शाखा पर नीडम कार्य यानी घोंसला बनाना है, वह घोंसला बनाने का कार्य करना है। इति उक्त्वा ऐसा कह करके अपने कार्य में लग गया। वो क्या कहता है, सह तो वह बोला, मया मेरे द्वारा वटगद के, मुझे तो बरगद के पेड़ की शाखा पर घोंसला बनाने का कार्य करना है। ऐसा कह करके अपने कार्य में वह लग गया। अब वह चिड़ा जो था वह भी अपने कार्य में, उसका कार्य क्या था कि मुझे तो बरगद के पेड़ की शाखा पर क्या घोंसला बनाना है, तो वह चिड़ा भी अपने घोंसला बनाने के कार्य में लग गया। वह उस चिड़े ने भी उसके साथ खेलना स्वीकार नहीं किया और वह जो बालक वहाँ से निराश होकर के लौट गया। तदा खिन्न बालः एते पक्षिणो मानुषेषु न उपगच्छन्ति। तब खिन्न बालक यानी दुखी बालक, तब दुखी बालक ने सोचा, एते पक्षिणः मानुषे न उपगच्छन्ति, ये पक्षी मनुष्यों के पास नहीं आते हैं। वो क्या सोचता है, वह बालक सोचता है कि ये पक्षी, तब उस खिन्न बालक यानी दुखी बालक ने सोचा कि यह पक्षी मनुष्यों के पास नहीं आते हैं। तद अन्वेष्यामि अपरम मानुषिचितं विनोदितारम इति विचिन्त्य पलायमानं कमपि श्वानम अवलोकत। तब अन्वेष्यामि यानी ढूंढता हूँ, दूसरा मनुष्यों के लिए उचित, विनोद कहते हैं ना मनोरंजन करने वाला, तब मैं दूसरा कोई मनुष्यों के लिए उचित मनोरंजन करने वाला ढूंढता हूँ। इति विचिन्त्य ऐसा सोचकर पलायमानों में भागते हुए किसी श्वान को उसने देखा। और उसने देखा, वह दुखी हो गया बालक कि कोई भी पक्षी या कीड़ा उसके साथ में खेलने को तैयार नहीं हो रहा है। तो उसने क्या किया, तो उसने वह बोलता है कि ये पक्षी मेरे मनुष्यों के पास में, हम मनुष्यों के पास नहीं आते हैं, इसलिए तो उसने सोचा कि अब मैं दूसरा कोई जो मनुष्यों के मनोरंजन करने वाला हो, ऐसा सोच करके ऐसा मैं कोई ढूंढता हूँ जो मनुष्यों के लिए मनोरंजन करने वाला हो। इस प्रकार सोचते हुए उसने भागते हुए, पलायमानम माने जाते हुए,
या भागते हुए एक श्वान था कुत्ते को अवलोकन देखा। प्रीतः बालः तम इत्थं संबोध्य, प्रसन्न बालक ने उसको इस प्रकार संबोधित किया। जो प्रसन्न बालक, प्रीत वाला नहीं, प्रसन्न बालक ने उसको, तम माने उसको, इत्थम माने इस प्रकार, संबोधित माने संबोधित किया। प्रसन्न बालक ने उसको इस प्रकार संबोधित किया। रे मानुषाणाम मित्र किम पर्यटसी अस्मिन् निदाग दिवसे। अरे मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसी इस गर्मी के दिन में, निगाद दिवस है नहीं, निदाग दिवस से करते थे गर्मी दिवस में, ऐसे गर्म दिन में या ऐसे गर्मी के दिन में तुम कहाँ, पर्यटसी मैंने जा रहे हो या कहाँ घूम रहे हो। करते देख लो एक बार। प्रसन्न वह बालक, उस बालक ने इस प्रकार संबोधित किया। प्रसन्न उस बालक ने उसको, किसको, उस श्वान को या उस कुत्ते को इस प्रकार संबोधित किया। रे मानुषाणाम मित्र, अरे मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसी अस्मिन् निगाग दिवसे, इस प्रकार ऐसे गर्मी के दिन में तुम कहाँ जा रही हो। इदम प्रयच्छ शीतलम तरुमूलम आश्रय, इस तरुमूल ने पेड़ की जड़ में शीतल छाया का आश्रय ले लो। इस पेड़ की, तरु माने पेड़ और मूलम माने जड़, इस पेड़ की जड़ में, प्रयच्छ छालम शीतला यानी कि शीतल छाया का आश्रय ले लो, मतलब कि तुम इस पेड़ के नीचे आ जाओ। अहम अपि क्रीड़ा सहायम त्वामेव अनुरूपम पश्यमिति, मैं भी खेलने में सहायक तुम्हारे जैसा ही देख रहा हूँ। मैं भी खेलने में सहायक तुम्हारे जैसे ही किसी को देख रहा हूँ जो कि मेरे साथ में खेल सके। उग्रावत, तब बोला, यो मां पुत्र प्रीत्या पोष्यति स्वामिनः गृहे तस्य रक्षा नियोगात् कारणात् मया भ्रष्टव्यम इषिदपि इति। जो स्वामी मुझको पुत्र के समान प्रेम से पालता है, वो क्या कहता है, वो जो श्वान जो था उसके, उस बालक का क्या कहता है, उसके बोले गए वाक्य का उत्तर देता है। किस प्रकार उत्तर देता है श्वान, वो कहता है कि जियो माने जो स्वामी न माने स्वामी, जो स्वामी, मां माने मुझको, पुत्र के समान प्रेम से पालता है। जो स्वामी मुझको पुत्र के समान प्रेम से पालता है, तस्य रक्षा नियोगात् कारणात्, उस स्वामी के सुरक्षा के कार्य में लगे हुए होने से मया माने मुझको थोड़ा भी पीछे नहीं हटना चाहिए। उसने क्या बोला, वह श्वान उसको उत्तर देता है कि जो स्वामी मुझको पुत्र के समान स्नेह से या प्रेम से पालता है, या अर्थात मुझे पुत्र के समान जो स्नेह दे करके पालता है, मेरा पालन पोषण करता है, पुत्र के समान मुझसे स्नेह करता है, तो उसके सुरक्षा कार्य में लगे होने से, कि मेरा कार्य क्या है, तो मेरा कर्तव्य क्या है कि मैं उसके घर की रक्षा करूं। तो इस प्रकार से सुरक्षा के कार्य में लगे होने से मुझको थोड़ा भी पीछे नहीं हटना चाहिए। कि जो स्वामी मेरा पुत्र के समान पालन पोषण करता है, तो मेरा भी यह कर्तव्य है कि मैं उसके घर की या उस परिवार की रक्षा करूं। ये मेरा कर्तव्य है, तो इस कर्तव्य से मुझे थोड़ा सा भी पीछे नहीं हटना चाहिए। सर्वै एव निषिद्धः स बालः भग्नमनोरथः सन् कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकं स्वस्वकार्ये निमग्नः भवति। सभी के द्वारा मना किया गया वह बालक भग्न मनोरथ है टूटी हुई इच्छा वाला होकर बोलता है, कथम अस्मिन् जगति, कैसे इस संसार में प्रत्येक अपने अपने कार्य में लगा हुआ होता है। वह बालक सर्वे अपने सभी के द्वारा, निषिद्ध माने मना किया गया, वह बालक भग्न मनोरथ टूटी इच्छाओं वाला होकर सोचता है, कैसे इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति
अपने प्रत्येक प्राणी स्व कार्य यानी अपने अपने कार्य में निमग्न भक्ति यानी लगा हुआ होता है। या प्रत्येक प्राणी इस संसार में किस प्रकार से अपने अपने कार्य में लगा हुआ है। न कोऽपि माम एव वृथा कालक्षेपम सहति। कोई भी मेरे समान व्यर्थ में ही समय अपना नहीं गंवा रहा है। या कोई भी व्यक्ति या कोई भी प्राणी व्यर्थ में ही अपना समय इस प्रकार से नहीं बिता रहा है, या व्यर्थ में ही अपने समय को नहीं बिता रहा है। नमः एतेभ्य यही मे तंद्रालुतायां कुत्सा संपादितः। इनको सभी को नमस्कार है, जिनके द्वारा मेरे आलस्य मुझ में आलस्य के प्रति घृणा को संपादित उत्पन्न कर दिया। इन सभी को यानी इन सभी प्राणियों को नमस्कार है, जिनके द्वारा मुझ में तंदालता यानी आलस्य से घृणा को संपादित कर दिया यानी उत्पन्न कर दिया, कि मेरे अंदर जो आलस्य था उससे घृणा उत्पन्न कर दी। अथ स्वच्युतम अहम अपि करोमि। इसलिए स्वच्युतम यानी अपने लिए उचित मैं भी करता हूँ, इसलिए मेरे लिए जो उचित है वह मैं करता हूँ। इति विचार ऐसा सोचकर त्वरितम शीघ्र पाठशाला अगच्छत्, विद्यालय को चला गया। ऐसा सोचकर वह शीघ्र ही विद्यालय को चला गया। ततः प्रभृति स विद्याव्यसनी भूत्वा महतीं वैदुषीं प्रथां संपदं च अलभत। इसके बाद से उस ततः प्रभृति यानी तब से लेकर स विद्याव्यसनी वे अध्ययनरत होकर महती विदुषी यानी कि अत्यधिक विद्वता को और प्रसिद्धि को और संपत्ति को प्राप्त करता है। फिर से देखेंगे, ततः प्रवृत्ति तब से लेकर उसने अध्ययनरत होकर के महती अत्यधिक विद्वता और प्रथम करते प्रसिद्धि और संपत्ति को प्राप्त किया। उसके बाद से उस बालक ने तब से लेकर के अध्ययनरत होकर अर्थात अध्ययन में अपना मन लगा करके बहुत अधिक विद्वता को और प्रसिद्धि को और संपत्ति को प्राप्त किया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें जो बच्चे अध्ययन से अपना जी चुराते हैं, पढ़ाई से अपना जी चुराते हैं, उनको यह देखना चाहिए कि सभी प्राणी, चाहे वो पशु हैं या पक्षी हैं, जानवर हैं, जो भी हैं, वे सभी अपने अपने कार्य में लगे हुए रहते हैं और वो अपने समय को बर्बाद नहीं करते हैं। जिसका जो कार्य है वह उसको पूरी तरह से पूरा करता है तो अपने कार्य से पीछे नहीं हटता है। जब पशु पक्षी जैसे प्राणी ही अपने अपने कार्य में लगे रहते हैं, तो हम तो मनुष्य हैं, तो हमें भी अपने अपने कार्य को करना चाहिए। तो विद्यार्थी बच्चे जो हैं, आप लोग विद्यार्थी हो, तो आपका कर्तव्य क्या है कि अपना स्वाध्याय करना अर्थात अपनी पढ़ाई करना। तो आपका ये कर्तव्य है कि आपको भी अपने कार्य से जी नहीं चुराना चाहिए, व्यर्थ में ही अपने समय को नहीं गंवाना चाहिए। आपको भी अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए और आपको अपने स्वाध्याय में को समय से करना चाहिए, जिससे कि आप जीवन में सफल हो सकें। जिस प्रकार से ये आलसी बालक था और किसी तरह से अपना समय इधर उधर व्यर्थ में गंवाता था, लेकिन अंत में इसने भी ये शिक्षा ग्रहण की कि मुझे अपने समय को ऐसे ही बर्बाद नहीं करना चाहिए, और वह सभी प्राणियों से ऐसी शिक्षा ली उसने, और अंत में वह भी अध्ययनरत होकर के अर्थात पढ़ाई में रुचि अपनी लगा करके, मन लगा के उसने पढ़ाई की और उसने बहुत अधिक विद्वता को प्राप्त किया, प्रसिद्धि को प्राप्त किया और बहुत अधिक संपत्ति को भी उसने प्राप्त किया। किस प्रकार से बच्चों, इस कहानी को आप पढ़ेंगे और हिंदी में इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे, इसका सार लिखेंगे हिंदी में। ठीक है, धन्यवाद।